ढोलकपुर की सुबह हमेशा हंसी खुशी से भरी होती थी, लेकिन उस दिन एक अजीब घटना हुई। 10 साल का लड़का, जो हमेशा अपनी नीली चड्डी पहनकर खेलता था, नींद से उठते ही जोर से चिल्लाया, अरे, मेरे सारे बाल कहाँ गए? आईने में उसका सिर चमक रहा था, जैसे लड्डू। डर और गुस्से से वह भागा और अपने दोस्तों को बुलाने गया। थोड़ी देर में आई चुटकी, अपनी बैंगनी ड्रेस में। उसने तुरंत हालात समझे और बोली, ये जरूर कोई रहस्य है, हम मिलकर पता लगाएंगे। पीछे से आया जग्गू, नीला रंग का शरारती बंदर। लेकिन जग्गू साधारण बंदर नहीं था। उसके पास थीं वृत्त शक्तियां। उसकी आंखों से नीली लपटें सी निकल रही थीं। तीनों ने तय किया कि बालों को ढूंढने के लिए उन्हें ढोलकपुर से बाहर जाना होगा। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, पेड़ों के बीच अजीब सी बाल जैसी लटें हवा में तैर रही थीं। लड़का बोला, ये तो मेरे ही बाल जैसे लग रहे हैं। वे उन लटों का पीछा करने लगे, लेकिन हर बार वे अचानक गायब हो जाती। जग्गू ने अपनी शक्ति से नीली धुंध का दरवाजा खोला। उसमें झलक रही थी एक दूसरी दुनिया, गुमशुदा चीजों की दुनिया। अंदर कदम रखते ही वे चौंक गए। वहां बालों का ढेर था, खिलौनों का ढेर था, मिठाइयां, जूते, चप्पल, यहाँ तक कि गांव के सरपंच की नकली मूंछें भी। चुटकी ने कहा, तो यही जगह है जहां से सब चीजें गायब हो रही हैं। अचानक गूंजती आवाज आई, हाँ 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 हाँ, तुम आ ही गए। तुम्हारे बाल मेरी कलेक्शन का सबसे कीमती हिस्सा है। धुंध हटते ही एक अजीब सा प्राणी सामने आया। उसका शरीर आधा इंसान और आधा छाया जैसा था। उसका नाम था छाया संग्राहक, शैडो कलेक्टर। छाया संग्राहक बोला, मैं सबकी चीजें चुरा कर अपनी दुनिया सजाता हूँ। तुम्हारे बालों से मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। लड़के ने गुस्से से कहा, मेरे बाल वापस दो, ये मेरा गर्व है। जग्गू ने अपनी वृत्त शक्तियों से नीली आग का गोला बनाया। चुटकी ने अपनी समझदारी से जाल तैयार किया और लड़के ने साहस दिखाया। तीनों ने मिलकर छाया संग्राहक को घेर लिया। जग्गू की शक्ति से उसके छायादार हाथ बंध गए। चुटकी ने उसका काला डिब्बा तोड़ डाला, जिसमें सारी चीजें कैद थीं। जैसे ही डिब्बा टूटा, सबकी गुम हुई चीजें वापस गांव लौट आईं। अंत में लड़के के बाल भी उसके सिर पर वापस आ गए, चमचमाते और पहले से भी ज्यादा घने। गांव में सब खुश हो गए और जश्न मनाया। लड़का बोला, अब मैं जान गया हूँ, असली ताकत बालों में नहीं, दोस्ती और साहस में है। छुटकी मुस्कुराई। जग्गू ने हवा में पलटी मारी और बोला, और थोड़ी सी मेरी जादुई शक्ति में भी।